हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप कैसे हो गए? मैं आशा करता हूँ आप जहाँ भी हो गए मस्त हो गए, अच्छे हो गए। आज हम बात करते हैं हिंदी में हिंदी वर्णमाला। फर्स्ट चैप्टर है, इसमें बात करते हैं जो कि एग्जामों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आरओ में तो इस सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, मतलब प्लस के एग्जाम से और टेट और सी टेट की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सबसे बात करते हैं हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला किसे कहा जाता है? वर्णों का समूह, उसे वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला दो भागों में विभाजित किया जाता है, स्वर और व्यंजन में। तो सबसे पहले देखते हैं स्वर कौन से होते हैं और वोवेल कौन से होते हैं। स्वर जो है तीन भागों में विभाजित किया गया है। स्वरों को, हिंदी के स्वरों को तीन भागों में विभाजित किया गया है, तीन भागों में बांटा गया है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर वो होते हैं जो बोलने में बहुत कम समय ले। ह्रस्व स्वर वो होते हैं जो बोलने में बहुत कम समय ले, उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। और दीर्घ स्वर उन्हें कहा जाता है जो ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय ले बोलने में, उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। और प्लुत स्वर जो होते हैं वो सबसे ज्यादा समय लेते हैं बोलने में, इसीलिए प्लुत स्वर कहा जाता है। जैसे आप देख रहे हैं छोटा, छोटा ये ह्रस्व स्वर है। अब इसको बड़ा आ बोलेंगे, छोटा आ से जब बड़ा आगे बोलेंगे तो बड़ा आ में आपको ज्यादा समय लगेगा, इसीलिए इसको हम कहते हैं दीर्घ स्वर। ऐसे आपने कहा ओम, तो ओम में क्या है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से अधिक समय लग रहा है तो इसे कहेंगे प्लुत स्वर कहेंगे। ठीक है। ह्रस्व स्वरों की बात की जाती तो इनकी संख्या होती है, चार होती है। छोटा, छोटी, छोटू और ऋण। इनको ह्रस्व स्वरों में गिना जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है? चार होती है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, चाहे यूपी टेट का एग्जाम हो, सी टेट का एग्जाम हो, यूपी पुलिस का एग्जाम हो। ठीक है, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो पूछेगा ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? चार। तो आपको कितनी बताना है? चार बताना है। छोटा, छोटी, बड़ो, ऋण। अब बात कहते हैं दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है। दीर्घ स्वरों में कौन आता है? बड़ा, बड़ी, बड़ो, ए, ऐ, ओ, औ। इनकी संख्या कितनी है? सात है। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? सात है। प्लुत स्वर क्या होते हैं? जिसमें हम किसी शब्द को लंबा करके खींचते हैं। जब हम किसी शब्द को लंबा करके खींचते हैं, जैसे ओम, तो इसमें क्या होता है कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। उसके बाद देख लेते हैं व्यंजन। व्यंजन की बात करते हैं तो व्यंजन कितने प्रकार होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन वो होते हैं जब हम इनको बोलते हैं तो जो जो हवा होती है, मुख से हवा निकलती है तो टच होकर निकलती है, स्पर्श व्यंजन कहा जाते हैं। जैसे का वर्ग से लेके पा वर्ग तक आप का वर्ग बोलेंगे, का वर्ग, उसके बाद का वर्ग आ जाए, खा वर्ग आ जाए, का वर्ग से लेके ऐसे नीचे चले जाएंगे आपको पा वर्ग तक। और डा और ढा, डा और ढा सब मिला के कितने हो जाते हैं? 27 शब्द जो हो जाते हैं। कितने? 27 शब्द। 25 का से पा वर्ग के बीच में कितने शब्द हैं? 27 शब्द हो जाते हैं स्पर्श व्यंजन में। तो का वर्ग से लेके पा वर्ग और डा और ढा को शामिल किया जाएगा तो इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 27 है। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं उन्हें या, रा, ला, वा, ठीक है, इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या जो है 4 है। अंतस्थ व्यंजन की आगे हम चर्चा करेंगे। अंतस्थ व्यंजन क्या है, स्पर्श व्यंजन क्या है, ऊष्म व्यंजन क्या है। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन की कितनी संख्या? 4 है। ऊष्म व्यंजन होते हैं सा, 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 हा। ठीक है, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है, ये भी बात करेंगे कि सा जो है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, सा, हा, कहीं का बोलने का जो आवाज आ रही वो किस भाग से आ रही है? ऊष्म व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन होते हैं छा, त्रा, ज्ञा, सिरा। इनकी संख्या कितनी है?
इनकी संख्या है 4। 4 किसकी है? संयुक्त व्यंजन की। उसके बाद कहा जाता है आगत व्यंजन है, इनकी संख्या कितनी है? 2। आगत व्यंजन जा और फा जो है आगत व्यंजन है, इनकी संख्या कितनी है? 2 है। ठीक है, तो आपने देखा इस व्यंजन कितने हैं? स्पर्श व्यंजन हो गए, अंतस्थ व्यंजन हो गए, ऊष्म व्यंजन हो गए, संयुक्त व्यंजन हो गए, आगत व्यंजन हो गए। इन भागों में बांटा गया है। ठीक है, 5 भागों में बांट दिया गया है किसको? व्यंजनों को। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, आगत व्यंजन। ठीक है, अब देख लेते हैं कि भाई सुरों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में सुरों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में सुरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। हिंदी में सुरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटू, बड़ो, रे। ए, आई, ओ, औ, इनकी सुरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ठीक है, व्यंजनों की बात की थी, व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 होती है। ठीक है, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। उसकी बात की जाती है संयुक्त व्यंजन। जो हिंदी हमने बात की संयुक्त, 2 अक्षरों से मिला हुआ हो, 2 अक्षरों से जिनका मेल होता है उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। 2 अक्षरों से मेल होता है, 2 अक्षरों से मिले हो, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे आपने देखा छा, छा जो बना है वो का, काफी क्या हलंत लगा हुआ है, और फिर सा, इनसे मिलकर बना है छा। ठीक है, तिरा आपने देखा है, तिरा का निर्माण कैसे हुआ है? ता है, ता पे हलंत लगा हुआ है, फिर रा। ठीक है, इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसके 2 अक्षरों से मिला बनकर बना है। ऐसे गया है जा हलंत प्लस या, और श्रा सा हलंत आ, रा, इन अक्षरों से मिलकर संयुक्त व्यंजन बने हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। तो एग्जाम की दृष्टि से ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, किसी भी प्रकार से आपसे पूछ सकता है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आगे के लिए विस्तार रूप से जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट में हम अगले पार्ट में बताएंगे स्पर्श व्यंजन क्या है, अंतस्थ व्यंजन क्या है, ऊष्म व्यंजन क्या है, संयुक्त व्यंजन क्या है, आगत व्यंजन क्या है, और स्वरों की संख्या कितनी है, और इनकी आवाज जो है, ठीक है, कहाँ कहाँ से आती है, तो इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।